नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जाने वाली वर्कशीट, और वर्कशीट नंबर है 19। तारीख आज हो गई हमारी 22 सितंबर 2021। विषय हमारा हिंदी, और आपका जो चैप्टर है वो बस की यात्रा। हरिशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया एक व्यंग्य रचना है ये, कक्षा 8 के लिए। विद्यार्थी अपना नाम लिख दें, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख दें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बस की यात्रा। प्यारे बच्चों, आइए इस व्यंग्य रचना का अगला भाग पढ़ते हैं। एकाएक यहाँ पर येलो लाइन खींच रखा है, इसका अर्थ है अचानक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गए हैं। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा, नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं भी उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल करके गोद में रख लेंगे, उसे नाली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की यात्रा अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो रहा था, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे जिन पर पंछी बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि उससे बस टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक यानी एक किस्मत की बात है, यह आज के समय की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, दया करने योग्य। लगता है जैसे कोई वृद्धा थक करके बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर वह प्राणांत हो गई, प्राणांत यानी प्राणों का अंत हो गया इस बस का, तो हो गया तो इस बियावन यानी जहाँ पर एकदम निर्जन है, जहाँ पर लोग नहीं रहते, उस जंगल में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों में ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखाई देती तो वह एकदम किनारे पर खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, हम अपनी तो वह उम्र नहीं रही। ये आज का गद्यांश है। अब ये जो हमारे पहले येलो लाइन में खींचे गए जो शब्द हैं, एकाएक, अचानक, उम्मीद, आशा, रफ्तार, गति या स्पीड, मील, 117 160 गज की दूरी। एक मील में कितने गज होते हैं? 160 गज होते हैं, वो इन्होंने बता दिया। किलोमीटर में 1 किलो के आसपास होता है, 1 किलो या 1200 मीटर के आसपास होता है। लुभावने, मनमोहक, सुंदर, गोता, डुबकी, तरकीबें, उपाय, क्षीण, कमजोर, दयनीय, बेचारी, दया करने योग्य, ग्लानि, खेद, मरणानंत यानी मरना, बिनियान यानी सुनसान, अंत्येष्टि यानी अंतिम क्रिया, टटोल कर यानी ढूंढ करके, रेंगना, बहुत धीरे धीरे चलना। ये शब्दों के अर्थ हैं। अब चलते हैं पहले प्रश्न पर। बस अचानक क्यों रुक गई? तो यहाँ स्टार्ट होता है आपका पहले प्रश्न का उत्तर। थोड़ा सा नीचे लेना पड़ेगा, ये लीजिएगा। बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर कारण पूछ रहा है तो हम यहाँ तक लिख सकते हैं। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गए, यानी कारण क्या था? जो पेट्रोल की टंकी होती है उसमें छेद हो गए, तो इसलिए बस रुक गई। तो आप यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं इसको। ज़्यादा लिखने से कोई मतलब नहीं है, जितना पूछा जा रहा है उसका आंसर हम लिखेंगे।
पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया है पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, इसलिए गाड़ी रुक गई। अब मैं दूसरे प्रश्न पे जा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी कीजिएगा क्योंकि समय का अभाव है। समय को ध्यान में रखते हुए मैं जो बोल रहा हूँ उसको टिक लगा लो और जो देख लो कहाँ लगा रखा है और अपनी पुस्तिका में लगा करके फटाफट इसको करने की कोशिश किया करो। सेकंड, लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों? लेखक को बस पर भरोसा नहीं था क्योंकि कहीं पर भी रुक सकती हैं। ये लीजिए आपका दूसरे प्रश्न का। मुझे उसके किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है, यहाँ तक। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है और स्टीयरिंग टूट सकती है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। इसको थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा, मेरे समझाने के साथ ही आप इसको स्टार्ट कर दें और इसके साथ ही आप इसका उत्तर पूरा कर लें। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है, ऐसा सोचते हुए वो उस गाड़ी में बैठे हुए थे। दो प्रश्न के आपके हो गए। तीसरा है, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि कभी भी उसको लग रहा था किसी से भी ये टकरा सकती है। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, जो भी पेड़ आता डर लगता कि उससे बस टकराएगी। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, जो भी पेड़ आता डर लगता कि उससे बस टकराएगी। ये आपके तीसरे प्रश्न का आंसर हो चुका है। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। फटाफट चौथे और पांचवें की ओर चलते हैं, फिर उसके बाद हम समाप्ति की ओर चलें। तो इस प्रकार से हमारे 3 प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं। अब हम अपने जो प्रश्न हैं अगले वाले उसको पूरा कवर करेंगे। चलिए हटा देता हूँ मैं आपका। अगला प्रश्न है, लेखक का चौथा प्रश्न है, बस की तुलना वृद्ध से क्यों की गई? अपने शब्दों में लिखिए। अब ये आपको लिखना है बेटा, और अगर आप इससे लिखना है तो आप कह सकते हैं वृद्धा से इस प्रकार से की गई होगी जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। सॉरी, जैसे कोई वृद्धा थक कर के बैठ गई हो, गलानी हो रही। यहाँ तक। क्योंकि वो इतनी बूढ़ी लग रही थी कि उसको देख कर कैसा लगता है जैसे बूढ़ा आदमी चलते चलते थक गया और अब वो बैठना चाहता हो। ठीक है, तो ये हमारे 4 प्रश्न पूरे होते हैं। और अब अगले प्रश्न पे मैं चलता हूँ। इसमें कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा उत्तर नहीं, आप उस पर कर सकते हो कवर। गतिविधि, एक्टिविटी। लेखक हरिशंकर प्रसाद द्वारा रचित यह पाठ बस की यात्रा एक व्यंग्य है। व्यंग्य यानी जब बातें को सीधे रूप में न रख करके उस इस प्रकार घुमा फिरा करके कहा जाए कि बात बुरी भी न लगे और समझ भी आ जाए। इस पाठ में भी बहुत से वाक्य व्यंग्य के रूप में कहे गए, जैसे बस डाकिन है, बस को देखो तो श्रद्धा उमड़ पड़ती आदि। अब आप ऐसे और वाक्य ढूंढ कर लिखिए जिनमें व्यंग्य हो। आप इस पाठ पर आइए, अब तक के कार्यपत्रों को और पाठ्य पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। बेटा देखो, जहाँ पर व्यंग्य है, जहाँ पर सीधी बात न कह करके उसको दूसरे तरीके से हंसी मजाक में कहा गया है, ऐसे वाक्यों को आप कार्यपत्रक में ढूंढ लीजिए या फिर आप आपकी जो पुस्तक है उसमें से ढूंढ करके इसके उत्तर दे सकते हैं। जैसे उन्होंने 2 उदाहरण दिए। बस डाकिन, डाकिन तो आदमी होता है, कोई बस तो होती नहीं।
और श्रद्धा उमड़ पड़ी। जैसे बूढ़ों के प्रति हमारी श्रद्धा होती है, वैसे ही श्रद्धा उमड़ पड़ी। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य होंगे जहाँ पर आपको लगेगा कि वो किसी आदमी के बारे में नहीं कहा गया है, सीधा आदमी के बारे में नहीं कहा गया है, वैसे आदमी पर एक प्रत्यक्ष नहीं होकर के परोक्ष वार किया गया है। तो आप ऐसे चिन्हों को लगा करके आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की हमारी वर्कशीट पूरी होती है। फिर मिलेंगे अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और